ये लड़की टिकटॉक जरूर बनाती है। ये देखो क्या दिख गई, सुप्रा। कोई सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने कमेंट किया था कि जो एक बार जापान जाता है वो बार बार जाता है। क्या है, कितना कटा? 8,130। बाप रे। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं। रात को जब यहाँ आए थे तो हमने देखा था कि सामने हमारे एक बहुत ब्यूटीफुल चर्च का व्यू है। ये देखें, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इस चर्च की। और ये सामने मेन रोड। और सोचो, सुबह उठे तुम यहाँ से और तुम्हें मिल रहा है ये व्यू। 11 बजे चेकआउट का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 11:58। 2 मिनट में रूम खाली करना है हमें। सामान वन पैक हो गया है, मेरा तो हो गया, जॉली भाई का कुछ ट्रांसफर हो रहा है, बस उसके लिए रुके हैं, बस निकल जाएंगे। कल जब आए थे हमने ज़्यादा सामान निकाला नहीं था। वैसे तो अगर हम ये रूम एक्सटेंड करेंगे 1 घंटे के लिए तो उसके 1000 येन चार्जेस हैं, लेकिन देना क्यों है? नीचे भी बैठ के हम अच्छे से काम कर सकते हैं। मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया बट अपलोड करने का काम बचा है, वो नीचे जाके कर लेंगे। क्या है कि इनके पास ट्रॉली नहीं है और ट्रॉली ना होने की वजह से ये बोझा हमें खुद उठाना पड़ रहा है, और ये बोझा उठाना जैसे भारी पड़ना। चलो जी, यहाँ पर बैठ के बाकी का काम करेंगे। और ये बंदा देखो सो गया, ये भी सो गया। क्या है कि यहाँ पर चल रहा है इंटरनेट स्लो, 28 मिनट्स और लगेगा बता रहा है। तो मैंने काउंटर में आके बोला भैया स्पीड स्लो है, तो इन्होंने क्या किया पता है, वाईफाई राउटर दे दिया मेरे को। इतना बड़ा वाईफाई राउटर दे दिया, इसमें यूजर नेम पासवर्ड सब यहाँ पर है। ये कनेक्ट करने के बाद में स्पीड यहाँ दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा जो टेबल है हमने ऑक्यूपाइड कर लिया है। यहाँ मेरे सामान है, वहाँ पर उनके सामान है। यहाँ पर ना ये लोग चेकआउट का जो टाइम है, टाइम टू टाइम करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे स्पेस भी होते हैं जहाँ पर आप बैठ के अपना काम कर सको, टाइम पास कर सको। आपने अगर जल्दी आ गए हो, चेक इन 3 बजे का है तो यहाँ वेट करो, बट ये लोग ऊपर जाने नहीं देंगे। अभी सीन ऐसा है, काफ़ी टाइम से बैठे हैं यहाँ पर अपलोड करने के लिए, अपलोड हो नहीं रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी 64% हुआ है और हमने बाइक पार्क की है पार्किंग में, जहाँ पर डेडिकेटेडली मोटरसाइकिल की पार्किंग होती है। यहाँ से मेरे ख्याल से 5 मिनट वॉक है, तो वहाँ वॉक करते हुए जाना है, बाइक लेके आना है, फिर ये इंस्टॉल करना है। ये पूरे प्रोसेस में 1 घंटा जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं रख के निकल जाए, क्या पता आते आते हो जाए। उसी उम्मीद में अभी हम निकल रहे हैं ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि आज की जर्नी हमारी लंबी है। आज हम खींचने वाले हैं लगभग 450-500 किलोमीटर, क्योंकि क्योतो से हम टोक्यो मारेंगे स्पीड हाईवे से। हाईवे पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड, बट ये चीज़ है कि रोक के रखी हुई है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, ये प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके गाइस, निकल पड़े हैं बाइक लेने के लिए। कल रात को हम यहाँ से जब आए थे तो सन्नाटा छा गया था। अब यहाँ पर हलचल है, यहाँ पर अच्छे अच्छे शॉप हैं, रोड इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर साइकिल शायद आ सकता है बट गाड़ी नहीं आ सकती है, और छत ऐसा है। गोभी खानी है, शॉप है गोभी खाने के लिए, मजाक कर रहा हूँ। तेरामाची जगह का नाम। शॉपिंग के लिए यहाँ पर ये जगह है। टी शर्ट एक से कलरफुल, फुल जापानीज स्टाइल में। ड्रैगन, मछली, शेर सब टी शर्ट में बना हुआ है। चलो, कल हमें ये मिला था, देखते हैं। बंद क्यों हो गया? 600 येन हुए हैं पूरी रात भर पार्क करने का। दे भाई, चिल्लर निकाल के दिए, पार्किंग टिकट मिल गई, कॉल स्टार्ट कर लेंगे। नॉट बैड। 600 येन में पूरी रात यहाँ पे पार्क की। ये लगाओ, दरवाज़ा खुलेगा है, नहीं दे रहे। ये क्या हो गया इसको? आइला खुल नहीं रहा है। तुम्हारा ला के देखो, मेरा खुल नहीं रहा था। भाई खुल गया। शुक्र है, नहीं तो फिर इनको फ़ोन करना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। चलो, बाइक मिल गई, अब निकलते हैं। बाइक लेके आ गए, सामान लोड कर दिया, लेकिन अब तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ। अभी भी इसमें दिखा रहा है 97% हुआ है, 6 मिनट और लगेंगे। वीडियो का काम हो गया, सारा वापस पैक कर दिए, फिर से बड़ा टावर बन गया, क्योंकि पैकिंग ठीक से हुई नहीं है इस बार। बस जैसा था सामान वैसे भर दिया। 10-15 मिनट में तो पैकिंग की है मैंने। यहाँ पर मैं अपनी ब्रांडिंग छोड़ के जा रहा हूँ, MSK का M छोड़ के जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह कर मदद।
ट्रिप कर लेंगे 0। आज होगी सबसे लंबी राइड। अब तक हमने चला 855 किलोमीटर। चर्च के पीछे तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है। ये स्ट्रीट जो है सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है और सारा क्योटो का कार्यक्रम इस बिल्डिंग के पीछे जो स्ट्रीट है वहाँ चलता है। मैंने देखा यहाँ पर बहुत टूरिस्ट है, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के। सबसे पहले हम भराएंगे पेट्रोल। भैया ये क्या चीज़ देख लिया मैंने, ये तो मैंने पहली बार देखा। एक बंदा जो अपने ऊपर प्लास्टिक लपेटा हुआ है, कार्डबोर्ड प्लास्टिक, मतलब उसने कपड़े नहीं पहने, सिर्फ प्लास्टिक पहना हुआ है। अगर आप पैदल पैदल घूमोगे, मेट्रो में ट्रैवल करोगे तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। तो ज़्यादातर टूरिस्ट वही कर रहे हैं, हम अलग लीग में चल रहे हैं। जितना मेरा 15 दिन के जापान की ट्रिप में खर्चा हो रहा है ना, उतना कोई इंसान 2 बार जापान आके जा सकता है। बजट ट्रिप बनाने का सोचा था, बजट कहाँ ही बन रहा है, पानी की तरह सारे पैसे बह रहे हैं, बट मज़ा भी उतना ही आ रहा है। फैशनेबल लोग हैं यहाँ पर हैं। ये लड़की टिकटॉक ज़रूर बनाती है। हाँ रेगुलर कैश कैश। चलो ठीक है भाई, ये खुद ही डाल के दे दे रहा है, हमारा टाइम बच जाएगा इसमें। ओके ओके हाँ हाँ ओ थैंक यू। 1021 था, उसने मेरे से 100 क्यों ले लिए। छोड़ भैया चलो। हाँ ओ अच्छा ओके ओके हाँ थैंक यू। वही मैं सोच रहा था कि इसने ज़्यादा कैसे ले लिए। 5.5 लीटर पेट्रोल डाला हमने। यहाँ पर ना जापान में बाइक वाला ऑप्शन आता ही नहीं है, मतलब क्लिक ही नहीं कर पाते उस पर, बाइक है ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कार ही ऑप्शन है। और ये देखो एस्टिमेशन टोल प्राइस भी दिखा रहा है, ये 10,680 येन लगेंगे। मैं घर से निकला था 15 तारीख को, आज है 25 तारीख, तो मतलब 10 दिन हो गए और 10 दिन में घर की याद आने लगी है, घर का खाना याद आने लगा है। जापान में मुंबई याद आ रहा है मुझे। रोड पे लिखा हुआ है हाईवे नंबर, चढ़ गए। अयो यहाँ क्या दिखा रहा है, बाइक अलाउड नहीं। अरे ठीक है, ये यहाँ पर ना लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना बाइक के साइन पे कभी कभी धोखा भी होता है, क्योंकि 125 सीसी के नीचे अगर कोई बाइक है ना तो ये हाईवे पे अलाउड नहीं है। तो मे भी शायद उन लोग के लिए होगा, हमारे पास तो बड़ी बाइक है, बट देखते हैं आगे चल के क्या बोलते हैं। जो भी हो रहा है सब एक्सपीरियंस है, अच्छा हो बुरा हो। इस हाईवे पे लोग बाइक के साथ दिखे तो हैं, बट मे भी शायद इन लोग यहाँ से कल्टी ले लेंगे, हमें तो आगे जाना है। ओके सामने हमारे बोगदा। क्या ग्राफिक्स बनाते हैं ये लोग, वो ट्रक पलटी होने वाला एक ग्राफिक बनाया था, कार्टूनिश। स्लो डाउन और कछुए का फोटो बनाया है। यहाँ लेफ्ट साइड में पुलिस भी है और पुलिस फोटो ले रही है, क्योंकि किसी ने गाड़ी पार्क करके, कोई गाड़ी पार्क करके चले गया। पर देखो बुलेट ट्रेन जा रही है, शिनकानसेन गई यार, जब तक कैमरा ऑन किया तब तक चली गई। ज़रा अब इस गाड़ी पे गौर फरमाइए, आई गेस ये यहाँ का फायर ब्रिगेड है। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, अपने ढाबा पे आ गए, वही अपना पुराना ढाबा लॉसन। सुबह से ढंग से कुछ खा ही नहीं था, तो सोच रहे हैं कि कुछ खा के निकले यहाँ से। मॉडर्न ढाबा हमारा। मैगजीन्स क्या ले रहे हो जॉली भाई, ये सब कोरियन है ना? ये तो नूडल्स हैं, आग लगाते हैं। ओके यहाँ पर हमारा 1917 रुपया। कॉफ़ी लिया? हाँ कॉफ़ी का भी ऐड ही हुआ ना इसमें? कॉफ़ी ऐड हो गया। हाँ मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ। मेरा लाते कर देना। बट समझ में कैसा आएगा कॉफ़ी लाते कौन सा है। इंग्लिश हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी स्मॉल, स्ट्रॉन्ग कर देनी नींद आ रही है। ब्लैक ही निकालना, तो दूध मत डाल देना इसमें। चलो ये कॉफ़ी आ गई, ठीक है इनका लाते निकालते हैं। हॉट चाहिए क्या? हॉट चाहिए ना? कैफ़े लाते कौन सा था? मीडियम स्ट्रॉन्ग, मीट, नॉर्मल, माइल्ड। नॉर्मल। आइए बैठिए, माहौल बनाइए। चीयर्स भाई, चीयर्स। आज की राइड लंबी राइड का नाम चीज़ केक लिया हूँ, कुछ तो पेट में जाए। 4 लिए हमने प्रोटीन बार, 5वां लिया सोयजो। सोयजो क्या होता है? सोयाबीन से बना होता है, इसका फ्रूट होता है। ये लॉसन हो गया, फैमिली मार्ट हो गई और 7-Eleven हो गया। ये पास पार्किंग बहुत बड़ी होती है। पार्किंग इसलिए तो रुक रहे हैं हम लोग, नहीं तो कहाँ रुकते हैं। गूगल बोलता है कि हम 8:30 बजे पहुँचेंगे, 5.5 घंटा लगेगा। ठीक है, बट हमें पहुँचना है 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले अगर नहीं पहुँचे तो फिर अपने को चेक इन नहीं मिलेगा। चेक इन टाइम आपने देखा था, कंफर्म किया था? ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये हवा के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत चलती है। ये सामने ETC लेन देखो, खुल जा।
बट अभी अपने को थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि जॉली भाई कैश में पेमेंट करके आएंगे। ओसाका के लिए सीधा बता रहा है, नागोया के लिए लेफ्ट। टोल का जो प्राइस है अभी तक हमने वो एक्सेल शीट में ऐड नहीं किया जो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने सारे खर्चे डालने हैं। मेरा टोल ETC कार्ड पे कट रहा है, तो जब मैं बाइक रिटर्न करने के लिए जाऊंगा तो पता चलेगा कि मैंने टोल पे कितना पेमेंट किया है। और जिस रेस्टोरेंट में हम कल खाना खाने के लिए गए थे वहाँ पर वो कह रहा था कि थोड़ा संभाल के चलाना, यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो पूरा ध्यान लगा के रोड पे रहना पड़ेगा। क्या लाइटिंग करके रखी है टनल के अंदर, वीडियो गेम वाला फील। अभी कितना दिखा रहा है? 5 घंटे दिखा रहा है। अगर हम नॉर्मल हाईवे से गए होते तो ये 10 घंटे दिखा रहा होता। जितने दिन पे हमने यहाँ पर राइड किया है, हमने हर दिन इतना ही चलाने का ट्राई किया है कि 5-6 घंटा ही चलाएं, उससे ज़्यादा ना हो। बाहर निकलते ही ये बैंड वाली सीलिंग दिख गया। ओहो, ठंड भी है यहाँ पर, ठंड का भपका लगा सीधा। किलोमीटर क्या नाप रहे हैं, 35 किलोमीटर हो गया जब से ये बाइक चला रहा हूँ मैं। अभी फर्स्ट टाइम मैं इसको 130 पे लेके गया और 130 पे जाने के बाद में इसमें एक वाइब्रेशन फील होने लग गया था, पूरा शरीर ठंडा हो गया। बहुत हवाएं चल रही है और ठंडी ठंडी हवा है। सामने एक गाड़ी है नोवा, वेलफेयर जैसे ही दिख रही है। सामने हमारे है ऑडी A5। ये गाड़ी जो चला रहा होगा ना, क्या ही मज़ा आ रहा होगा। सेडान और ऐसा हाईवे, अरे मेरे को तो सर्दी लगे लगता। अल्हम्दुलिल्लाह, बाप रे बाप, कुछ करना पड़ेगा, रेनकोट पहनना पड़ेगा शायद से। चिपक के चल रही है गाड़ी ये रोड पे। लैंड क्रूजर मिनी कूपर, वाह। देखते देखते 95 किलोमीटर हो गया। बट जो हवा से बातें की है ना आज, वाह वाह। एक तो ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से राइट साइड से चमाट मार रही है, लेफ्ट साइड से चमाट मार रही है। हवा के चाटे खाए मैंने आज, कुछ समझ ही नहीं रहा है ये। हेलो हेलो हेलो, राइट साइड में समंदर है। ओ माय गॉड, क्या सुंदर लग रहा है। नीचे समंदर, ऊपर ब्रिज और गाड़ियाँ जुब जुब निकल रही है। हम भी निकलते हैं जुब जुब करके। बाकी ये कौन सा शहर आ गया है भाई, समंदर किनारे बसा हुआ। ओहो, क्या कैसे बनाए होंगे। कंट्री ने इतना तरक्की किया, कितने सारे ब्रांड, चाहे गाड़ी के हो, शूज़ के हो, कपड़े के हो, जापान से ओरिजिन हुए हैं। ये तभी हो पाता है जब लोग फोकस्ड होते हैं। हमारे देश में लोगों को ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या चीज़ होती रहती है। हर टाइम कुछ ना कुछ होते रहता है। अभी भी चल ही रहा है कुछ ना कुछ। बहुत बार ऐसा मन करता है कि कमेंट करूं, लेकिन मैं रोक लेता हूं अपने आप को। अभी भी रोक रहा हूं मैं कि मेरे कमेंट करने से क्या ही बदलेगा। जब तक बदलने वाले लोग नहीं चाहेंगे तब तक कैसे बदलेगा। एनीवे, राइड को एंजॉय करते हैं, हवा को चीरते हुए पहुंचते हैं, हवा से बातें करते हैं। हवा हवा हवा। ये व्लॉग लेट आएगा, लेकिन अभी इंडिया में पहलगाम का न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग पे है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पुलवामा हुआ, नए साल में मैं पहलगाम में था। जब भी कोई इंसान मरता है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, वो बहुत बुरा होता है, नहीं होना चाहिए। अफसोस है, जो भी हुआ सही नहीं हुआ। बहुत टाइम बाद मैं कोई ऐसा न्यूज़ सुन रहा हूँ जिसमें टूरिस्ट पे अटैक किया गया हो। एनीवे, छोड़ो। इस ट्रक का नंबर देखो, 786। यहाँ के लोगों को तो 786 का मतलब भी नहीं पता होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अनएक्सपेक्टेड, अद्भुत क्या चीज़ हमने देख ली। मुझे ऐसा लगा था हाईवे पे कोई रुकने के लिए जगह नहीं है। मतलब अगर रुकना हो तो हाईवे से कट लो, फिर उसके बाद जाके सिटी में कहीं रुको, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इनके पास प्रॉपर जगह है, प्रॉपर हाईवे उस तरफ है। हम अंदर आए, अंदर से सिस्टमैटिकली ट्रक पार्किंग की जगह है, कार पार्किंग की जगह है, और ये जो जगह है ये बाइक पार्किंग के लिए है। तो हमने यहाँ बाइक पार्क की और अंदर अभी वॉशरूम में गए थे। वॉशरूम जैसे मॉल में होता है वैसे वॉशरूम। क्रेजी भाई, क्रेजी। इन लोग अलग दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे पता नहीं हम कब जिएंगे, लेकिन हाँ जिएंगे कभी ना कभी तो। बट
अलग पूरा मॉल बना के रखे हैं इन्होंने। सो वहाँ से लेकर यहाँ तक खाने पीने की जगह है, वहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम के लिए देखो साइन बोर्ड बनाया गया है। क्रेजी, अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसे। तो अभी ऐसे स्टॉप कैसे ढूंढे वो नहीं पता। आपने ये ढूंढा कैसे? एक चम्मच ऊपर दो, एक छुरी और कांटा बना होता है, और पी भी बनाया हुआ पी था। बना होता है, पेट्रोल पंप का निशान बना होता है। हाँ, तो उसके ऊपर लिखा होता है कट ले लो, ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन दी होती है। तो उसके बाद लिखा होता है कितने किलोमीटर, हाँ। तो आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद आप जब एग्जिट लोगे तो ऐसे लगेगा आप बाहर निकल रहे हो, पर बाहर नहीं निकल रहे, आप आ रहे हो पार्किंग की तरफ। हाँ, और यहाँ पेट्रोल पंप भी है। हाँ, और सब ये कुछ। हाईवे से हट के है कम से कम 1 किलोमीटर अंदर को। हाँ, ना 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 ना, आधा कहाँ किलोमीटर है? आधा भी नहीं, जैसे हमने लिया ऐसे आ गया ये। हाँ, पर लगता है चल के जाओगे तो फिर चल नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब हाईवे से सट के ही है। हाँ। बस एक बाहर निकलना है अंदर साइड में, थोड़ा 2 मिनट चले। और ये पहले जो हमें लग रहा था कि हाईवे पे कहीं पेट्रोल पंप नहीं होगा, लेकिन है, पेट्रोल पंप की जगह है भाई यहाँ पेट्रोल पर। पंप वहाँ पे। हाँ, उस तरफ है। अभी ज़रूरत नहीं लग रही है हमें भरने की, है ना। ठीक है, बस हमें पानी पीना है, सूसू कर लिया, अब निकल रहे हैं। चलो गाइस चलते हैं। मैंने रेन कोट पहन लिया है बिकॉज हवा इतनी तेज़ है, छाती के अंदर तो घुस रही है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वही मैं सोच रहा था कि यार हाईवे पे कहीं ना कहीं रुकने का इंतज़ाम तो होना ही चाहिए। अभी तक हमने चलाया 159 किलोमीटर। क्या किलोमीटर नाप रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हैं। बस एक ही दिक्कत है विंड ब्लास्ट की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथ रोड, सब लोग सही से चला रहे हैं। क्या दिखा रहा है, कब तक पहुँचेंगे? 9 बजे तक पहुँचेंगे। एक ब्रेक लिया हमने, आधा घंटा बढ़ गया। अभी टाइम हो रहा है 5:30। 1 घंटा हमारे पास है, घंटे में सनसेट हो जाएगा। 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर खींच सकते हैं। देखते हैं कितना खींचती है। ये देखो क्या दिख गई, सुप्रा। ये दिख रहा है आपको, टी बना हुआ है, चाय का कप बना हुआ है वो लेफ्ट साइड में। ये है हाईवे के स्टॉप, यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं हाईवे पे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हाईवे का सिस्टम भी समझ में आ गया है। हाईवे पे अगर पी लिखा हो, इसका मतलब कि वहाँ पर हम रुक सकते हैं। ये देखो वी मैक्स वाला भी हमें मिल गया है यहाँ पर। इसमें कैश कैसे दिखेगा? इसमें कैश ऑप्शन है क्या? हाँ, कैश का बटन तो है उधर, समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब अभी खुद से पे करना है। इम्तिहान की घड़ी आ गई, निकाल लो कैश। ये क्या है, कौन सा नोट है? ये 10,000 का नोट है, इसमें तो हो ही जाएगा। क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश मोड। इंग्लिश भी है भाई, इंग्लिश भी है। वाह। कैश, रेगुलर गैसोलीन, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड क्वांटिटी, फुल टैंक। कैश इंसर्ट, किधर कैश डालने का रे बाबा? इधर ले लेगा क्या? कंफर्म, निकालो। माँ की बंदूक, रेगुलर। जा रहा है क्या? जा रहा है पेट्रोल? हाँ, जा रहा है। पेट्रोल की खुशबू। इस बार हमने अच्छा खासा चलाया है। क्या दिखा रहा है? 2 घंटा 23 मिनट, 186 किलोमीटर बचा है। ठीक है, फुल हो गया। या तुम जाओ। ये रिसिप्ट मिल गया। कितना भरा हमने? 2137। 786 नंबर देखो, 7863 अपने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? मेरे को पैसे चाहिए मेरे वापस। ये मला पाइजे रे। इनका कैश मशीन होता है, कहाँ होता है? ये है क्या? हाँ, ये लग रहा है इधर लगाने का। 7863। अरे वाह, मेरे पैसे मुझे मिल गए। चिल्लर, भेंडी चिल्लर बहुत देते हैं इन लोग। ठीक है, चिल्लर भी मिल गया। अरे अपन पेट्रोल डालना भी सीख गए रे बाबा। मेन स्पीड हाईवे पे जहाँ पर पी लिखा होता है और पी के आगे अगर पेट्रोल का निशान बना है वहाँ पे पेट्रोल है। पी के निशान के आगे अगर पेट्रोल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पेट्रोल नहीं है, तुम वहाँ रुक सकते हो। मैं इससे पहले वाले पी में रुक गया था तो वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं था, तो फिर हम ये वाले में आ गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते, कमर सीधा करते, निकलते। फिर कितने पर्ची हो गए, अब तो हिसाब किताब भी ढंग से हो नहीं रहा है, कुछ मिस हो रहा है। क्या रात को कभी कभी थक जाते हैं ना, तो हिसाब होता नहीं है, ऐसे सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं तो सब मेमोरी फॉर्मेट हो जाता है, याद नहीं रहता है, फिर याद करना पड़ता है। पानी निकाल तो लिया है और पानी पीने की बारी है।
ब्लैक वाइजर और अभी सनसेट हो गया है तो दिखेगा नहीं तो चेंज कर देता हूँ। वाह क्या मज़ा आया यार, क्या मज़ा आया। कुछ कीड़े मकोड़े मरे हैं आज के दिन, लेकिन बहुत रेयर। यहाँ पता नहीं रोड पे कीड़े मकोड़े भी नहीं मिलते हैं। इन्होंने पूरा जापान को सैनिटाइज करके रखा हुआ है, क्या करके रखा है समझ नहीं आ रहा है। क्या हाईवे है ये यार, एक एक मिनट में एक एक किलोमीटर कवर होता है। हमने सिटी रोड देखा, आज हमने हाईवे देखा, मज़ा आ गया भाई। क्या देश बनाया इन लोग ने, प्यार हो गया इस देश से। वापस आएंगे यहाँ पर। कोई सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने कमेंट किया था कि जो एक बार जापान जाता है वो बार बार जाता है। वापस लगेज बांध दिया है, कैप पहन लेंगे। क्या ठंड है। और जब हम अंदर गए सुसु करने के लिए, वहाँ पर भाई हीटर चालू है। चलते हैं। तो ये जहाँ हमने स्टॉप लिया है इस जगह का नाम है शिजुका। आप लोगों ने डोरेमोन देखी है क्या, नोबिता शिजुका, ये जगह है शिजुका। वाइजर चेंज, एकदम क्लियर व्यू। अरे बाप रे बाप, इतने सारे ट्रक्स, और क्या ट्रक चमक रहे, शाइन मार रहे सब। ये सिस्टम इन्होंने अच्छा बनाया है, बट वही है कि कुछ कुछ चीज़ें तभी पता चलती है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये गूगल से काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल जाती है, बट जब तक एक्सपीरियंस ना करें ना तब तक ठीक से पता नहीं चलता है। आज अपन ने विदाउट किसी की हेल्प पेट्रोल भरा इसके अंदर, मज़ा आ गया। एक्सप्रेस वे, ओह ठंडी बढ़ गई है। ओके, हाईवे पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, बस इसी के हेडलाइट से मेरे को, हमारे वहाँ पर हाईवे पे एक जानवर का रिस्क रहता ही है कि कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है रोड पे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। कावासाकी, यहाँ से कावासाकी 2 किलोमीटर। और एक इससे पहले जगह आया था जिसका नाम था योकोहामा। तो जितने भी ब्रांड हम सुनते हैं इंडिया में, वो सब यहाँ पर जगह है। बाप रे, फाइनली टोल बूथ आ गया। क्या है, कितना कटा, 8,130। बाप रे, ओई माँ, थोड़ी कमर सीधी करनी पड़ेगी। कितना लिया? 8,130। हाँ, मेरा भी कटा उतना ही दिखा रहा था। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, वाह मज़ा आ गया। क्या हाईवे था। अभी यहाँ रुक के हम लोगों ने कोको इचेबानिया का देखा, जहाँ पर हमने जापानीज़ करी खाई थी। वो खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो अभी से हमने देख लिया। तो हमारे होटल के पास है, तो डायरेक्ट अभी होटल पहुँच रहे, तो हम सोच रहे थे कि रास्ते में खा के जाए, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट थोड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं। तो हमने वो देखा, वो 1 बजे तक खुला रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम होटल पहुँचेंगे। एक आखिरी स्टेज बचा है। अभी तक हमने 442 किलोमीटर कवर किया है। क्या बात है भाई साहब, बात ही बात है। ओके ओके, पहले दूर दूर तक टोल बूथ नहीं थे, और यहाँ पर देखो बात बात पे दूसरा आ गया। कितना कटा, यहाँ पर अमाउंट नहीं दिखा रहा है। शहर के अंदर एंटर कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखना चालू हो चुका है, चकाचौंध। उधर देखो क्या लगा है, 3D बिलबोर्ड। नहीं, टोक्यो शहर में फिर से आप सभी का स्वागत है। ओह माय गॉड, दूर दूर तक हमें इतने 3-4 घंटे तक कुछ नहीं दिखा था, और सडनली ओह माय गॉड। भाई ये हाईवे की 8,130 येन के हिसाब से महंगा है, बट वर्थ है। वर्थ हाईवे बनाया है इन्होंने यार। 450 किलोमीटर, मतलब 450 किलोमीटर हमने 4.5 घंटा या 5 घंटे में कंप्लीट कर दिया, मानना पड़ेगा। बाबा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, यहाँ सारे बिल्डिंग ऊंचा। क्राउडेड शहर, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ मैंने देखी नहीं थी जब मैं यहाँ से निकला था। इनफैक्ट मैंने टोक्यो को ठीक से देखा ही नहीं था। अपने पास वक्त है, 3-4 दिन अपने पास है, टोक्यो नाप देंगे। पहुँच गए, ये है हमारा होटल। आपा के पास पहुँच गए हम लोग। चलो सामान अनलोड करते हैं। ओके, तो हमने सामान सब रख दिया होटल में। अभी हम जा रहे हैं बाइक की पार्किंग देखने के लिए। एक पार्किंग सामने दिखा तो रहा था, ये सब कार पार्किंग है। ठीक है, एक पार्किंग की जगह दिखी हमें, थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। जब हम दोतनबोरी गए थे तो वहाँ पर कैसा था, चेन लगता था। यहाँ पर चेन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ये सिस्टम है। तो हमने ये बाइक पार्क की है, ये बाइक हमने लगाई, ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर आया और ये लॉक हो गया। और ये हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था। हमने किया वीडियो कॉल अजय भाई को, अजय भाई ने समझाया। मेरी बाइक लगा देंगे। लाओ बाइक लेके आओ, इसके साथ ही लगाना भाई, 7 नंबर पे। थोड़ा आगे करो, थोड़ा उठेगा ना पूरा वो, बस
अभी ये धीरे धीरे ऊपर आएगा 5 मिनट के बाद, 2-4 मिनट लेता है। ये एक अलग सिस्टम है, वहाँ पर जब बाइक पार्क किए थे उसका अलग सिस्टम था। तो जब तक ये ऊपर आता है थोड़ा समय लेता है ये ऊपर आने को। और ये चार्जेस है पूरे 24 घंटे का 1000 येन चार्जेस है। और नॉर्मली होटल में अगर पार्किंग होती है तो हम लोग 2200 ले लेते हैं। जब हम लोग नागोया गए थे वहाँ पर 2200 दिया था पर बाइक का दिया था ना, सिर्फ एक बाइक का पर बाइक का। हम यहाँ पर 2200 4400 मतलब 4 दिन पार्क कर सकते थे हम लोग। एनीवे तो ये मशीन यहाँ पर है। तो इस मशीन से वहाँ पर एक नंबर है, 7 नंबर है, देखो 7-8। जब वापस आएंगे तो इसको समझना पड़ेगा। अभी फ़ोटो लेके इसको ट्रांसलेट कर लूँगा, तो समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब आएंगे तो अजय भाई बता रहे थे कि अपना नंबर डालना है, पेमेंट करना है, वही सेम सिस्टम। पैसा इधर से जाएगा, चिल्लर कहाँ से आएगा, यहाँ से ना। ठीक है, तो ये भाई बस इतना ही है ये। अगर देखा जाए तो इसको हम उठा के लेके जा सकते हैं आगे से टायर से। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है यहाँ पर। हाँ, मतलब ये पूरी कंट्री भरोसे के मतलब भरोसे पे चलती है। भरोसे पे चलती है और लोग एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। लाख में एक इंसान कोई होगा जो करेगा, लेकिन उतना नहीं करेंगे। अपन इधर आए हैं इनके कल्चर को सीखने के लिए, इनको अपना कल्चर थोड़ी सिखाएंगे। इंडिया वाले जुगाड़ कर लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। वो टायर आगे उठाएंगे और भाग जाएंगे। मुश्किल है इंडिया में, ये सिस्टम बहुत मुश्किल है। आ गए हम अपने रूम के अंदर। ये है हमारा आलीशान रूम। यहाँ पर काम करने के लिए स्पेस है, सामान वहाँ रखेंगे। तो जब हम फूजी में रुके थे तो जो वो रूम साइज था लगभग उतना ही है। अब तक ठीक से खाना नहीं खाए, तो खाना खाने जाएंगे, पहले चेंज करेंगे। What is this? It's iron. Oh. It's a case for iron and iron inside. Yes. एक नाम जो आपको याद रखनी है वो है कोको इचिबानिया। इनके जगह जगह पे आउटलेट है जहाँ से हमने जापानीज करी खाया था। वेज खाना, नॉन वेज खाना सब मिल जाता है और MSK सर्टिफाइड। यू कैन रिकमेंडेड बाय MSK। गो एंड ईट। इससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हमारे होटल के बाजू में हमें दिख गया 7-Eleven, लेकिन ये वाला ढाबा अपने को ज़्यादा पसंद नहीं है। अब अपना फेवरेट ढाबा लॉसन, बट यहाँ पर भी वही चीज़ें मिलती है। तो सुबह सुबह काम, अपना ब्रेकफास्ट है, सुबह नहीं ना, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा ढाबा, हमारा सब कुछ यही है। गौतित चिबानिया। चलो भाई खाएंगे, खुल जाओ सिम सिम। और ये माय गॉड, जापान की ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठंड के टाइम में पानी देते हैं ठंडा और बर्फ़ डाल के। वाई? ठंड के टाइम में गर्म पानी पीना चाहिए और गर्मी के टाइम में ठंडा पानी पीना चाहिए। अपन ने क्या ऑर्डर किया था उस टाइम पे याद है? मैंने ये किया था, आपने झींगा किया था, ये वाला झींगा, और उसमें वो भी था। ये एक तो ये ऑर्डर कर लो भाई। सलाद ये बढ़िया था। ये सलाद, आपने कौन सा सलाद लिया था? अच्छा था, ये मज़ा आया। ये 2 ऑर्डर करते हैं रिपीट पे। कुछ और ट्राई करेंगे इनका। उधर जो मेन्यू देखा था सेम वही मेन्यू यहाँ पर भी है। ये क्रैब का बना हुआ है, केकड़ा। और ये अपने इंडियन फूड से सस्ता भी है भाई। कल हम खाए थे, कितना किया था? 7,500 7,500 में हमने 2 करी मंगाई थी, 2 चावल था, 1 दाल थी और 4 रोटी। 4 रोटी। 7,500 इंडिया का बोले तो इंडिया का जब 4,500 इंडियन फूड मिल जाते हैं, बट सर जेब पे सबसे महंगा था जो हमने। वो प्राइम लोकेशन की वजह से। 1 सी फूड करी। What you can choose based on pork, beef, and vegetarian. दिस इज वेजिटेरियन। वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी वेजिटेबल सॉस, Okay. दिस एंड दिस। Okay. and 1 egg salad, and this is potato salad. Potato salad and egg salad. Rice Spice is medium spice. no, two number. double 2. What is this white? Lassi. Lassi. Yeah, lassi. One lassi. 1 lassi, 1 Orange juice. orange juice. Okay. थैंक यू। यहाँ पर सी फूड, ये मेरे लिए सी फूड वाला प्लेस है। एक बार वापस आई वांट टू ट्राई रामेन, वो भी मज़ा आया था। लेमन नहीं, रामेन। रामन वो भी खा सकते हैं आप। सुशी मैंने ट्राई किया था इंडिया में, वो तो मेरे को बकवास लगा। वो है तो बकवासी है, हाँ। क्या होता है ना, बकवास रॉ होता है। बकवास है वो, बट फिर भी यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्या पता इन लोग अच्छे से बनाते हो। वहाँ पर कोई नकली जापानीज मिल गया होगा जिसने अपने को ऐसा गंदा सुशी खिला दिया। जॉलीबा बोलते हैं कि कोको इचिबानिया जो रेस्टोरेंट है ये फास्ट फूड है। मतलब फास्ट फूड ऐसा होता है जिसमें फटाफट खाना आ जाता है। और बात तो सही है, फटाफट आ गया। ये देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में यार। ये अपन का एग सैलेड, ऑरेंज जूस, पोटैटो सैलेड, लस्सी,
पंजाब द पुत्र लस्सी पिएगा। जापान में भी इसको लस्सी बोलते हैं। हाँ लस्सी बोलते हैं लोग। ये हमारा है, ये हमारा ओरिजिनल है। ये हमारा सी फूड भी आ गया, सी फूड करी, इनका वेज करी, ठीक है। होपफुली यहाँ पर भी टेस्ट वैसे ही रहे जैसे लास्ट टाइम हम खाए थे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि स्पाइस लेवल 3 रखा था जो स्पाइसी था, सो अभी लेवल 2 स्पाइसी है। पहले आप शक्ल देखें। भाई अपन तो चैंपियन है। देखते कितना टाइम करते हैं। पहले कैसे ना, अभी भी मेरे को ना थोड़ा इसका वो नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरे को पहले 2 हाथ से इसको सेट करना पड़ता है एंड देन फिर उठा सकता प्रो हूँ। हो गया भाई, 3 बार में आपको तो खाना आ गया। मैं सीखने में बहुत इच्छुक हूँ, मुझे सीखना पसंद है। राइस उठा दो या इसको मक्की के दाने को। राइस तो उड़ जाएगा क्योंकि अभी वो स्टिकी है ना। मक्की के दाने को देखो इसके भाई कितनी जल्दी सीखता है। यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल्स रूल, अरे बहुत कुछ सीख गया मैं, तो मज़ा आने लगा इसको खाने में। सैलेड का टेस्ट तो वैसे का वैसे ही है, करी का टेस्ट देखते हैं। बढ़िया बढ़िया भाई, चलो हम खा लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ हम वेट कर रहे हैं हमारे सिग्नल का, हमारा सिग्नल रेड है। सो अभी हम गए थे फैमिली मार्ट में, 2 बड़े बड़े पानी की बोतल लिए, फ्रूट्स, वो सब मिला के टोटल खर्चा 2900 येन। कभी कभार एक्सेल शीट में मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद रहे, इसलिए व्लॉग में भी हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है दोस्तों, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है ना, मज़ा लेते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये व्लॉग यहाँ पर होता है समाप्त। कल मिलते हैं, बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव ड्रीम। जमीन दिखाओ इनको, इतना साफ, लेटने को दिल कर। जॉली भाई भी अपने सज्जन आदमी है, बैठने बोलो तो लेट जाते हैं। हाँ।